अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को लेकर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वाला सिलसिला जो है वो जारी है। और दिन का आगाज़ ही इसी तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंटरिम ऑर्डर के की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए की समरी सिफारिश मूव की वजारत ख़जाना को कि आप ये पैसे रिलीज़ करें, हमने देने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनेकाद के लिए। तो उस पर मामला जो है फिर चला गया कैबिनेट के अंदर, चला गया कैबिनेट से फिर ये मामला पार्लियामेंट चला गया। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना, उसके चेयरमैन हैं कैसर अहमद शेख साहब, जिनका अपना ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। तो उन्होंने एक आज खुद नोटिस की तरह का उन्होंने नोटिस लिया इस पर, और उन्होंने कहा कि जब तक हम इस मामले को इस पर कोई डिसाइड नहीं करते तब तक हुकूमत इस पर कोई डिसीजन ना ले। तो हुकूमत को कायमा कमेटी ने अपना फैसला मौखर करने पर मजबूर कर दिया। ताहम मीनवाइल नेशनल असम्बली के इजलास के अंदर ये वोटिंग हुई कि ये मामला इसको क्या करना चाहिए, देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs थे कौमी असम्बली के अंदर। तो उन दो ने तो इसकी भरपूर हिमायत की, जिनमें महमूद मौलवी साहब हैं और दूसरे मोहसिन लगारी साहब हैं। इन्होंने भरपूर इस चीज़ की हिमायत की, जबकि बाकी तमाम जो हुकूमत के हुक्मरान इत्तेहाद के MNAs हैं सब ने इसकी भरपूर मुखालफत की कि ये पैसे रिलीज़ नहीं करने चाहिए। तो ज़ाहिर है जब भी ये पैसे रिलीज़ करने हैं उसके लिए, चूँकि ये कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे जाते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेना बहुत ही ज़रूरी होती है एडिशनल अखराजात के लिए। तो वो फिर पार्लियामेंट ने तो आज अपनी राय बता दी है कि भाई हम तो मंजूरी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आज यानी कि जो दिन शुरू होगा मंगल का रोज़, इसमें 2 चीज़ें होनी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आया पैसे मिले या नहीं मिले। दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से प्लान भी इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के हवाले से भी प्लान अपना शेयर करना है वहाँ पे, और पैसों के हवाले से भी कंप्लायंस रिपोर्ट वहाँ पे शेयर करनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट शेयर करनी है कि हमने समरी भेज दी थी, तो आगे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है कि हमने पैसे नहीं देने। तो ये तो हो गया जनाब मामला जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से और कौमी असम्बली के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के हवाले से कि नवेर उसके अंदर जो इंतखाबात करवाने थे 14 मई को जो पंजाब का इलेक्शन करवाना था। बाकी इस वीडियो में मैं आपको आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और जो मामला इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से चल रहा है, मुज़ाकरात की जो कहानी नज़ीर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ थोड़ी सी विलिंगनेस जो है वो पॉजिटिविटी शो की है, क्योंकि PTI को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि सिराजुल हक साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है वो सिराजुल हक साहब का अपना ज़ाती इनिशिएटिव नहीं है, उसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस हैं जो कि मैटर करती हैं। ज़ाहिर इस वक्त इलेक्शन इमरान खान को चाहिए और सबसे ज़्यादा इलेक्शन का होना इमरान खान को सूट करता है, किसी और को सूट नहीं करता। तो उनकी कोशिश तो ये है कि किसी भी तरह से इंतखाबी जो मैदान है वो सज जाए। उसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना हतमी गोल जो इंतखाबात की सूरत में अपनी गवर्नमेंट का कायम करना सेंटर में पंजाब में, वो वहाँ तक पहुँच सकती है। तो इसलिए PTI ने तो कह दिया, कोई 3 शराइत भी रखी हैं कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात में आने को तैयार हैं। एक तो हमारे जो कौमी असम्बली के अंदर जो हमारे रेजिग्नेशन हैं वो उनको वापस किया जाए, हमारे अरकान को वापस आने दिया जाए। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाए। और तीसरा, वो उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कौमी असम्बली के इंतखाबात के हवाले से नून लीग या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई तारीख इस हवाले से उस पर कोई तारीख मुकर्रर करे, किसी तारीख का तयन करे कि कब जो है उन्होंने करवाने हैं कौमी असम्बली के इंतखाबात। तारीख से मुराद उनकी ये कि अर्ली इलेक्शन अगर वो करवाते हैं तो फिर हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं पंजाब के इंतखाबात को भी आगे ले जाने के हवाले से। तो ये PTI भी इस पर थोड़ी सी विलिंगनेस दिखा रही है। और चूँकि एफर्ट ने पता है कि बड़ी संजीदा एफर्ट है जहाँ से हो रही है, लगता है कि वो भी मसले का हल अब चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि उन्हें भी पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपका दिफा जो है, इतना जो आज हमारा ज़बरदस्त डिफेंस है, उसके लिए हमें वसाइल चाहिए होते हैं, माली वसाइल चाहिए होते हैं। अपने असला हमारा वेयर आउट हो जाता है, बाकी चीज़ें बड़े इशूज़ होते हैं। तो डॉलर्स आएंगे, मुल्की मामलात आगे बढ़ेंगे, तो तब जाके हमारा दिफा भी साथ साथ नाकाबिल तस्खीर होगा। तो इस सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। तो शायद अब वहाँ पर भी रियलाइजेशन मौजूद है कि इस गुमगो की कैफियत से, गैर यकीनी की कैफियत से पाकिस्तान को आगे निकलना चाहिए। तो शायद उन्हें अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करना पड़े पाकिस्तान के फेवर में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फेवर में न्यूट्रलिटी थी तो वो
चले उसको एक अलग बहस है, लेकिन अब ख़त्म शायद पाकिस्तान की फेवर में करनी पड़े। तो बाकी आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत अख्तियार कर चुकी है। सरदार तनवीर इलियास साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, और ये दौड़ इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि अब जिस तहत पे ये दौड़ जाके पहुंची है, जो जोड़ तोड़ जाके पहुंची है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर राजी नहीं हो सकी कि जिस पे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इत्तफाक राय होता। तो अब होने ये जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये जुमला है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं भी होगा। मेरी मुराद यह है कि होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MLA, लेकिन मुंतखब होगा PDM के वोटों से। चूँकि चौधरी रशीद साहब पे इत्तफाक राय हुआ है PDM का उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के वाले से, पीपल्स पार्टी नून लीग का चौधरी रशीद साहब पे इत्तफाक राय हो गया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अभी वो रिसेंटली पहले अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब की कैबिनेट के अंदर भी मिनिस्टर थे और सरदार तनवीर इलियास साहब की कैबिनेट के अंदर भी वो मिनिस्टर थे, लेकिन बड़े शरीफ और नफ्स किस्म के बड़े सादा से वो सियासतदान हैं। लेकिन वो एक उनकी है कि वो जहाँ भी गए हैं उनकी लॉयल्टी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा रही है। तो PTI के अंदर पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी से उन्हें जो पीपल्स मुस्लिम लीग थी उसमें लगे बैरिस्टर साहब, फिर बैरिस्टर साहब वापस आए पीपल्स पार्टी में, तो वो भी पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। तो बैरिस्टर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, तो वो फिर चौधरी रशीद साहब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। तो वो बैरिस्टर के ग्रुप के बड़े हार्ड और पुराने उनके कारकुन हैं। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी चूँकि इस दफ़ा जब ये मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा बंदा बनता है वज़ीर-ए-आज़म। उन्होंने अपने बेटे के लिए भी पुश किया, अपने कज़न चौधरी अरशद के लिए भी पुश किया, लेकिन उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। तो चौधरी रशीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले उनका नाम फॉरवर्ड किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो हैं दो इसके मामला है, चूँकि चौधरी रशीद साहब का ताल्लुक है गुज्जर बरादरी से, तो कमर ज़मान कायरा साहब का ताल्लुक भी गुज्जर बरादरी से, वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठ के जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के भी जो करता धरता है, अब जो साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनका ताल्लुक भी गुज्जर बरादरी से है। तो वो फिर सारे मुहर्रिकात भी एक्टिव हुए, तो चौधरी रशीद के ऊपर इत्तफाक राय हुआ, और पीपल्स पार्टी की भी उन्हें भरपूर हिमायत हासिल है, उन्हें नून लीग की भरपूर हिमायत भी हासिल है, और उन्हें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से जो कि उनका ताल्लुक है। तो अब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है 5 रुकनी या 6 रुकनी या 7 रुकनी जितना भी निकलता है, उस फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से कैंडिडेट होंगे विद सपोर्ट ऑफ दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो वो वज़ीर-ए-आज़म के अब कैंडिडेट हैं। अपोजिशन ने तो अब तक कैंडिडेट दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में से ही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसे देती है, चूँकि PTI के पास नंबर पूरा नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। चूँकि पिछले 4 दिन से डेली सेशन होता है, तलावत होती है, नाथानी होती है, नात रसूल मकबूल के बाद इजलास जो है वो अगले दिन तक के लिए मौखर कर दिया था। कल भी 11 बजे तक इजलास मौखर किया गया है, मुलतवी किया गया है। तो इसमें वजह यह है कि चूँकि PTI के पास नंबर पूरा नहीं है, इसलिए वो इजलास रोज़ाना मुलतवी कर देते हैं। अभी तक उनके पास कैंडिडेट भी फाइनल नहीं हो पा रहा। जिस चौधरी रशीद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले मान रही थी, नाम सामने आया था, उसको तो PDM तोड़ के ले गई अपनी तरफ। अब एक सवाल मुझसे कई लोगों ने यह भी पूछा कि क्या जिस तरह से पंजाब के अंदर लोटों को उड़ाया गया था, डिफेक्शन करने वालों को उड़ाया गया था, तो क्या उस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता? तो जनाब, आपके समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1973 का जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइनी एक्ट है, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से अप्लाई नहीं होता, बल्कि आज़ाद कश्मीर चूँकि एक मुतनाज़ा इलाका है, उसका पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना है, अभी वो पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक हुआ नहीं है, तो वहाँ अबूरी आइनी एक्ट जो है, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है, उसके तहत सारा निज़ाम नज़्म नस्क़ जो है वो रियासत का चल रहा है 1973 के। तो उसमें चूँकि जो हुई थी 18वीं तरमीम हुई थी, वो आईन पाकिस्तान के अंदर हुई थी कि जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए शर्त ख़त्म कर दी गई थी, यानी सख्त शर्त रख दी गई थी कि पार्टी का निस्फ अगर पार्लिमानी पार्टी के आधे अरकान अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, तो तब जाके वो बन सकेगा। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है, निस्फ वाली शर्त नहीं है। अगर 4-5 बंदे भी मिलकर अपना हम ख्याल ग्रुप बना लें, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, तो वो एक लेजिटिमेट फॉरवर्ड ब्लॉक होता है। उसके खिलाफ किसी भी किस्म का पार्टी डिसिप्लिन या पार्टी की तरफ से नाअहली की कोई भी किस्म की जो है वो एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती, ना ही उनको आप डिसीट करवा सकते। हाँ, अगर कोई मेंबर इनफरादी हैसियत में एक मेंबर अगर फ्लोर क्रॉस करता है तो उसके ऊपर जो है डिफेक्शन क्लॉज लगती है, वो डिस्क्वालीफाई होता है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर सिंगल मेंबर के फ्लोर क्रॉस करने पर डिस्क्वालीफिकेशन उसकी हो चुकी है। बाकी वहाँ पे ये मामला जो है नहीं लग सकता, एप्लीकेबल नहीं है पंजाब की तरफ से। तो ये लेजिटिमेट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म, यानी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं भी होगा। तो अब चांस ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन में बैठना पड़े,
तो अगर आप ये देखें जनाब, वहाँ पे एक जो थोड़ा सा जो पीटीआई के लिए रे ऑफ होप है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सरदार तनवीर इलियास को बहाल कर देती है वज़ीर आज़म के इलेक्शन से पहले पहले, तो वो एक उनके लिए एक उम्मीद की किरण आखिरी है। शायद ये वजह भी है कि कहीं ना कहीं इस इजलास को मुलतवी करने की दो वजूहत, एक तो ये भी है कि नंबर पूरा नहीं है, दूसरा ये भी है कि किसी तरह से शायद वो चांस बन जाए, कहीं ना कहीं से कोई आईनी गुंजाइश निकल आए कि जिसमें सरदार तनवीर इलियास को दोबारा से वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल जाए, उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए, वो खुद ही कैंडिडेट भी आ जाएँ। तो ये इस तरह का कोई चांस बन रहा है। बाकी ये नज़र फ़िलहाल आज तक की तारीख में तो नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामला लूज़ कर चुकी है, और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई के एमएलएज को तोड़ा गया है, आगे अगले सेटअप में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो ये एक कुछ सियासी मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि ये रेप्लिका भी हो सकता है ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा पाकिस्तान के अंदर बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, चूँकि आज़ाद कश्मीर के सियासी डायनेमिक्स जो हैं वो सेंटर की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे तो एक बहुत छोटा सा किसी इदारे का अफसर जो है उसका भी बड़ा होल्ड चलता है एमएलए के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है, केपी के अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है आज़ाद कश्मीर की निस्बत। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, तो मैं वहाँ के डायनामिक्स को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो टोटली डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो जो ये जो लोग कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी हुआ है वही यानी वो ट्रेलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो होना है ईद के बाद। तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं ईद के बाद क्या होता है। ईद तक या ईद से पहले बड़ा कुछ होने वाला है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ईद से पहले पहले यानी परसों तक या कल ही शाम में कोई इंटरिम ऑर्डर निकाल देती है बड़ा हार्श किस्म का गवर्नमेंट के बारे से, शहबाज शरीफ साहब के बारे से या वज़ीर ख़जाना सागडार के बारे से, तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो सकती है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस वक्त तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक दूसरे का लिहाज नहीं किया जा रहा, तो ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर सकती है। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए।